आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? ने कहा कि मैंने एफिडेविट दिया, ये जानकारी लेने का है ना, यूनिवर्सिटी से लीजिए, क्या जाता समझ गया। अरे है क्या? सुनिए ना भाई। अरे नहीं है। अरे सर, अरे सिर्फ बोलने से नहीं होता है। अरे सुनिए भाई, आज मैं तो उम्मीद कर रही थी कि सम्राट चौधरी इस मंच पर मेरिट की अपनी मैट्रिक की डिग्री लेकर आएंगे। आप घूम फिर के वहीं आइएगा। बिहार की सियासत में फिर से हलचल मच गया है। इस बार हलचल मचा है बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी को लेकर। सम्राट चौधरी के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ किया और उनके पास जो डिग्री है वो डिग्री भी फर्जी है। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने यह बता दिया कि यह सब झूठ है और भाजपा ने यह बता दिया कि यह सब सिर्फ चुनावी साजिश है। लेकिन जो विपक्ष है, विपक्ष इस आरोप को गंभीर से ले रहा है। सम्राट चौधरी का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उस इंटरव्यू में एंकर ने यही सवाल पूछा कि आपके जो डिग्री है वो डिग्री क्या है। इसको लेकर फिर सम्राट चौधरी ने क्या रिप्लाई दिया, फिर जो एंकर है, एंकर ने क्या सवाल किया, तो यह सवाल जवाब में कौन क्या पूछा, क्या जवाब दिया, आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को देख लेते हैं। आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और? प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछ। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूँ। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दूंगा। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी? हाँ। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को? नहीं, ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ और मैं जो बोलता हूँ वो एफिडेविट में रहता है। मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको क्या थोड़ी सी हो सकती है। मैंने तो बता दिया आपको। नहीं, आप लोग, आपको जो जानकारी लेना वो है उसमें। हाँ। सम्राट चौधरी अगर अपने मुंह से कह देंगे, विरोधियों की जुबान बंद हो जाएगी। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीजें तो मैंने बता ही दिया, अब आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए, आप देखिए, कुछ तो जांच कीजिए, कुछ तो पता कीजिए। सुनिए सर, आपने 2010 में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिस एफिडेविट वो सबको पता है, कोई आपको बताने का नया नहीं है। सुनना क्या है, सुनने नहीं आया हूँ, सुनाने आया हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं सुनने नहीं आता। अरे सुनिए ना सर, अच्छा सवाल का जवाब देखिए, एक चीज समझिए, 2010 के एफिडेविट में आपने कहा कि 7वीं दर्जा पास किया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने एफिडेविट दिया, ये जानकारी लेने का है ना, यूनिवर्सिटी से लीजिए, क्या जाता है? मतलब सम्राट चौधरी अपने मुंह से क्यों नहीं कहना? अरे मैं तो एफिडेविट करता हूँ। पर्दादारी क्या है? मैं एफिडेविट करके बता रहा हूँ, अब आपको क्या बताना है? चलिए आगे कोई प्रश्न है तो बताइए। भाई देखिए, मुझसे क्या कोई पूछे कि मैंने 10वीं कौन से वो ठीक है, वो आपका दायित्व है। मैं कहूँगी मैंने 1998 में 10वीं पास किया। मैंने कहा कि हमने अपनी बात रख दिया। आपको और कोई प्रश्न है तो पूछिए। मतलब मैट्रिक में गड़बड़ झाला है? कोई गड़बड़ झाला नहीं है, आपके गलतफहमी का झाला है, आपको लगता होगा। देखिए, हम लोग बड़ा स्पष्ट तौर पर गांव से बिहार की राजनीति में आया हूं और बिहार की राजनीति में साफ सुथरी राजनीति करने आया हूँ, कोई गड़बड़ झाला नहीं है। अच्छा, अमित शाह तो देश की संसद में खड़े होकर कहते हैं कि भाई मुझ पर गुजरात में आरोप लगे, जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिल गई, मैं बेदाग नहीं निकल गया, तब तक मैंने पद नहीं संभाला। मेरे ऊपर कौन आरोप है? ये सारे आरोप जितने भी हैं, ये शुचिता का तकाजा भी है। कौन आरोप है, बता तो। अरे आप बता दिए आरोप क्या है? डिग्री का? नहीं, डिग्री का। डिग्री पर एक सवाल है जिस पर आप खुलकर सामने नहीं आना चाहते। आपको पहला संविधान का ज्ञान दे देता हूँ। मैं 4थी बार मिनिस्टर के दर्जे में हूँ। आज तक डिग्री का कोई इशू सरकार में नहीं होता है। एक दूसरी बात, डिग्री से कोई यहाँ सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनता। एक जहां तक किसी आरोप का मामला हो तो एक मामले में हमको कहीं से भी प्रूफ करके दिखा दीजिए, आधे घंटे में इस्तीफा करके घर चला जाऊंगा। कहाँ फर्क पड़ता है इसे? नहीं, प्रूव होते होते तो भारत की अदालतों में फिर सालों साल गुजर जाते हैं। एक केस तो बता दीजिए बहन जी। गरिमा जी, सिर्फ बोलने से होता है। एक केस का नाम बताइए, सुनिए, बताइए। मैं तो सबसे पहले यही पूछ रही हूँ आपसे, आपके हलफनामे में लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। तो अगर तो सबसे पहले तो यही गुत्थी खोली है मेरे दर्शकों के सामने। अगर 10वीं किसी ने पास नहीं किया
पर तो भी फिर मैं डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कैसे हो सकता है? वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ डॉक्टर ऑफ कैलिफोर्निया से। लीट जो है जी। वो तो मैंने कहा है ये ऑनररी है, मैं डॉक्टर नहीं लिखता हूँ, कहीं नहीं लिखता हूँ, वो ऑनररी है, वो मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा है। कहाँ गलतफहमी में आप है? तो आपने एक मुकदमा नहीं किया? प्रशांत किशोर इतना बड़ा झूठ फैला रहे हैं, आपके लिए नैरेटिव पूरी तरीके से अरे गड़बड़। भाई अब उसके पास बेचारे को काम ही नहीं बचा, वोट जनता दे ही नहीं रही है, तो अब यही ना करेगा। जो जिसके पास कोई काम ही नहीं बचा है तो करेगा क्या? तो प्रशांत किशोर आपको आप बिहार की राजनीति से खारिज कर रहे हैं? हमको लगता है आए थे तो हमको लगा था कुछ नया होगा। ये तो आरजेडी से भी नए कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, ये आरजेडी भी फेल हो गई। तो ये कोई एजेंडा नहीं है, हम लोगों के एजेंडे में कहीं से वो लोग नहीं है। नया बिहार बनाएंगे, नया बिहार लाएंगे, अपराधी को बगल में बैठाएंगे और सारे भ्रष्टाचारियों के साथ पूरा जीवन बढ़ाएंगे। यही है जन स्वराज। और क्या ये आरोप तो बीजेपी पर भी लगता है कि भाई बीजेपी के साथ जितने भ्रष्टाचारी, जितने भी नाम तमाम बताइए ऐसे लोग। गरिमा जी, नाम बताइए, ऐसे नहीं अच्छा सिर्फ बोला नहीं जाता। हाँ। नाम बताइए। भाई हिमंता बिस्वा शर्मा पर तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में अरे बाकायदा किसी- बुकलेट जारी होती देखिए, थी वही तो मैं कि कह रहा हिमंता हूँ। बिस्वा शर्मा नारदा शारदा घोटाला, जल घोटाला। आज के तारीख में कोई चार्जशीटेड है? नहीं एसी अरे है क्या? भाई एंटी अरे है क्या? सुनिए ना भाई। अरे नहीं है। अरे सर, अरे सिर्फ बोलने से नहीं होता है। अरे सुनिए सर, इकोनॉमिक ऑफेंस देखिए, विंग से अगर ओके इकोनॉमिक एक ऑफेंस दिखा दीजिए। सर सुनिए ना, ऐसे नहीं सुनते हैं। महाराष्ट्र में अरे इकोनॉमिक कभी सुन ही नहीं सकता हूँ मैं। अगर कहकर नहीं। केसेस बंद करा दिए देखिए, जाएंगे तो क्या किया जाए? केस बंद होना ये न्यायालय का तय करना है, आपको तय नहीं करना। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग तो मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। वही तो मैं कह रहा वो तो हूँ। मुख्यमंत्री का मैंडेट है। फिर आप देखिए, न्यायालय तय करता है कि कौन सा केस खुलेगा, कौन बंद होगा। भाई इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करेगी ना। अगर आपकी जांच एजेंसियां सही तब तो तरीके इस से देश में इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगी तो अदालत के सामने क्या जाएगा? गरिमा जी, तब तो इस देश में गांधी परिवार के कितने अवतार देखा इस देश ने, तो कभी बोलती नहीं है आप सुनते हैं मुझे? हाँ एकदम मैं सुनता हूँ। इस देश में गांधी परिवार सारा सुपर पावर वही रहे, अंग्रेजों तक सुपर पावर वही थे, लेकिन इस देश पे उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। देखिए, इस देश को बदलना, सुशासन और सुचिता दोनों के प्रतीक नरेंद्र मोदी रहे, और नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगे थे, कार्रवाई तो किया था, सबसे निकल कर आए। मैं तो वही कह रहा हूं कि हमारे ऊपर कोई आरोप है तो बताना चाहिए। कोई आरोप हो ही नहीं, उसको रोज मीडिया पे बोल रहा है और रोज मीडिया चला रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देखिए सम्राट चौधरी, मैं कई दफा ये सोचती हूँ कि राजनीति में कुछ सवालों को टाला जाता है क्योंकि उनका जवाब देकर दरअसल और बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। मैंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, 5, 6, 7, 8 मरतबा मैंने आपसे पूछा। भाई आज मैं तो उम्मीद कर रही थी कि सम्राट चौधरी इस मंच पर मेरिट की अपनी मैट्रिक की डिग्री लेकर आएंगे। आप घूम फिर के वहीं आइएगा। वही तो मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने बता दिया। आप जाके चेक तो कीजिए थोड़ा सा। हाँ। मैंने क्या कहा? आपके हलफनामे में आपकी एकदम यही है, डिग्री का जिक्र नहीं, यही है, आपको पता नहीं है, इसलिए आपके चारों आपको जानकारी नहीं है। ओह, मैंने 2010 का हलफनामा देखा, मैंने तो वही तो कहा, मैंने तो वही गरिमा जी कहा जो आप देखना नहीं चाहती हैं। मैंने आपको कहा कि पीएफसी कोई बहुत बड़ा डिग्री नहीं है जिसके लिए ग्रेजुएशन करना है, बहुत छोटा ही डिग्री है, लेकिन जानकारी तो आप लीजिए, यही तो जानकारी नहीं ले पा रही है। मैट्रिक तो जरूरी है ना, वो आपको पता चल जाएगा, इसी के लिए तो मैंने कहा। चलिए, अच्छा, बिहार में इतनी मजबूत ताकतवर सरकार है, भैया 10,000 रुपए देने की नौबत क्यों है? क्यों आई है ये 10,000? रोजगार देने का बात है, ये 10,000 की बात नहीं है, ये रोजगार देने की बात है। कितनी महिलाओं को दे रहे हैं आप? ये 2,70,00,000 महिला को देंगे, ये कोई नया बात नहीं है। और आपको जानकर बता देता हूँ कि देश में सबसे ज्यादा काम महिलाओं पे किसी राज्य में होता है तो बिहार में से एक राज्य है। और यहाँ जीविका दीदी, यहाँ पर 1,40,00,000 जीविका दीदी का जीवन पूरी तरह जीविका के अभियान से चलता है।
56,000 करोड़ का पूरा मार्केट है ये हल्के में मत लीजिएगा आप बहुत हल्के में ले रही हैं तेजस्वी बिहार यादव को। कह रहे हैं कि अब तो खटारा सरकार है, अब ठीक है, थकी हुई सरकार उनके है, खटारा पापा सरकार को है। मम्मी को सबको देखा है, उनको भी देखा है, सब लोगों को देख लिया है, कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात है बताइए। नहीं, इस पर कोई जवाब बीजेपी नहीं देना चाहती। अच्छा एक चीज बताइए, बीजेपी और जेडीयू लालू जी को खटारा सरकार है। 15 साल दिया, जितने लोग होंगे बिहार के सब कहेंगे कि खटारा उस समय था। आज तो मर्सिडीज दौड़ रहा है बिहार में। इसलिए तो मैंने कहा कि रात के 12 बजे भी निकलिए, आपको हाईवे मिलेगा। लालू जी के राज में तो पटना से बख्तियारपुर नहीं पहुंच पाती आप, ये था लालू जी का राज। लेकिन आज नीतीश जी का राज है, बिहार के किसी बॉर्डर पे आप चले जाइए, बिहार जैसा सुशासन आपको देश के किसी कोने में नहीं। तो गाइस ये था वीडियो आप लोगों ने देखने के ऊपर जो आरोप लगा है, उस आरोप का जो यहाँ पे एंकर ने सवाल किया, सवाल का क्या सही जवाब दिया। वीडियो देखकर मैंने आपको जो मतलब वीडियो का पार्ट दिखाया, ये पार्ट देखकर स्पेशली आपको क्या लगता है, आप अपना राय जरूर रख सकते हैं, कमेंट करके बता देना। और गाइस यहाँ पे एंकर ने जो सब सवाल पूछा, ये सब सवाल को मतलब ये सब सवाल आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मिलते हैं अगले नया वीडियो पे।